हेलो एवरीवन, जाने की दुनिया चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी, यानी कि टोटल क्वेश्चन है कितना 100। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है, ताकि हम आप लोगों की तैयारी को माप सके कि आप लोग कितना तैयारी कर रहे हैं, या आप ये भी जान सकते हैं कि आपका तैयारी किस लेवल तक पहुंचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में है, बिहार दरोगा की परीक्षा में कुल प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाता है। यदि किसी अभ्यर्थी ने कुल 48 प्रश्न सही किए और 22 प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए तो उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि 90। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुक्त किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? ऑप्शन ए है गरीबी का अस्थायित्व, बी है गोवध, सी मानव हत्या और डी है महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? ऑप्शन नंबर ए है 1915, बी है 1917, सी है 1916 और डी में है 1918। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि 1915। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? ऑप्शन ए है भगत सिंह, बी है रंजीत सिंह, सी लाला लाजपत राय और डी है लाला हरदयाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि लाला लाजपत राय। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन से कथन महात्मा गांधी का दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? ऑप्शन ए है यह पूर्णतः पैदल मार्च था, बी है साबरमती आश्रम से प्रारंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था, सी है साबरमती आश्रम से शुरू होकर समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई थी और डी है इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को की गई थी। तो ये क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बेगूसराय में चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन का, सी भारत छोड़ो आंदोलन का और डी है खिलाफत आंदोलन का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए तब वे ठहरे थे। ऑप्शन ए है सेंट जेम्स पैलेस में, बी किंग्सले हॉल में, सी इंडिया हाउस में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि किंग्सले हॉल में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, दलित वर्गों का संघ
किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है भीमराव अंबेडकर, बी जगजीवन राम, सी काजरोलकर और डी है ज्योतिबा फूले। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि भीमराव अंबेडकर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? ऑप्शन ए है 28 महीने, बी 29 महीने, सी है 30 महीने और डी है 31 महीने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यानी कि ए 28 महीने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? ऑप्शन ए है पंजाब, बी असम, सी बंगाल और डी है बिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि पंजाब। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीण भाषण में, बी है कैम्ब्रिज पेम्पलेट में, सी 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? ऑप्शन ए है इन सब का क्षेत्रफल बहुत कम है, बी ये सभी मूंगे की चट्टानों से बने हैं, सी इसकी जलवायु शुष्क है और डी है यह भारतीय मुख्य रूप से मुख्य भूमि के आगे बढ़े हुए भाग हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी ये सभी मूंगे की चट्टानों से बने हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है किस राज्य में नहरों द्वारा सिंचित कुल क्षेत्र सर्वाधिक है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है पंजाब, सी है हरियाणा और डी है जम्मू कश्मीर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी यानी कि पंजाब। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? ऑप्शन ए है दक्षिणी एवं छोटा अंडमान के बीच, बी है उत्तरी एवं दक्षिणी अंडमान के बीच, सी उत्तरी एवं मध्य अंडमान के बीच और डी है अंडमान एवं निकोबार के बीच। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच। क्वेश्चन नंबर 16 है संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश व मध्य प्रदेश, बी है गुजरात व मध्य प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश व गुजरात और डी है गुजरात और महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी गुजरात और महाराष्ट्र। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या है? ऑप्शन ए 25 डिग्री सेल्सियस, बी
30 डिग्री सेल्सियस, सी 35 डिग्री सेल्सियस और डी है 45 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी 30 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किस के समीप है? ऑप्शन ए है महाबलेश्वर, बी खंडाला, सी उद्गम मंडलम और डी है पंचमढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए महाबलेश्वर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। राजस्थान की खेतरी परियोजना किसके उत्पादन के लिए है? ऑप्शन ए है जस्ता, बी है तांबा, सी इस्पात और डी है एल्युमिनियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि तांबा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त सेल तंत्र है? ऑप्शन ए है धारवाड़ तंत्र, बी बिंद तंत्र, सी है कुडप्पा तंत्र और डी है गोंडवाना तंत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि धारवाड़ तंत्र। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है वह कौन सी है? ऑप्शन ए है गंगा, बी गोदावरी, सी कृष्णा और डी है नर्मदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि गंगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। झारखंड का लौह अयस्क उत्पाद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? ऑप्शन ए है डाल्टनगंज, बी है हजारीबाग, सी है धनबाद और डी है सिंहभूमि। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी यानी कि सिंहभूमि। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 में है चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है ए कर्नाटक तट, बी मालाबार तट, सी कोंकण तट और डी है उत्तरी सरकार तट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी उत्तरी सरकार तट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? ऑप्शन ए है राजगीर, बी सांची, सी पावापुरी और डी है समस्तीपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी यानी कि पावापुरी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? ऑप्शन ए है पुष्यमित्र शुंग, बी है प्रवरसेन प्रथम, सी समुद्रगुप्त और डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी यानी कि प्रवरसेन प्रथम। अब देखते हैं छब्बीस हो गया है। अब देखते हैं नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है रघुनाथ शिरोमणि, बी है गंगेश उपाध्याय, सी श्रीधर और डी है उदयन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि गंगेश उपाध्याय। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 में है चीनी यात्री हुएंसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसका जो ऑप्शन है ए में तक्षशिला,
बी है विक्रमशिला, सी मगध और डी है नालंदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी यानी कि नालंदा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। एलिफेंटा के प्रसिद्ध सेल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए है चालुक्यों को, बी है चोरों को, सी पल्लवों को और डी है राष्ट्रकूटों को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी यानी कि राष्ट्रकूटों को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश था। ऑप्शन ए है दंती दुर्ग, बी है कृष्ण प्रथम, सी कृष्ण द्वितीय और डी है गोविंद तृतीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि कृष्ण प्रथम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए है नासिक, बी मुंबई, सी औरंगाबाद और डी होगा पुणे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी यानी कि औरंगाबाद। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? ऑप्शन ए है नागर, बी द्रविड़, सी बेसर और डी है मिश्रित। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि नागर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? ऑप्शन ए है पल्लव, बी चोल, सी जो है चालुक्य और डी है राष्ट्रकूट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि पल्लव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी? ऑप्शन ए है गोलकनाथ केस में, बी मिनवाड़ मिल्स केस में, सी बैंक नेशनलाइजेशन केस में और डी है टी.एम. पाई फाउंडेशन केस में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए गोलकनाथ केस में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष रूप से, बी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, सी लोकसभा के सदस्यों द्वारा और डी है अप्रत्यक्ष मतदान से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश से, बी आंध्र प्रदेश से, सी बिहार से और डी है तमिलनाडु से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बिहार से। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? ऑप्शन ए है 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी है 25 वर्ष और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी यानी कि 25 वर्ष। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री के प्रति, बी है राष्ट्रपति के प्रति, सी राज्यसभा के प्रति
और डी है लोकसभा के प्रति। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी यानी कि लोकसभा के प्रति। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए है विचार की स्वतंत्रता, बी आर्थिक स्वतंत्रता, सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डी है विश्वास की स्वतंत्रता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति द्वारा, बी है संसद द्वारा, सी है राज्य के राज्यपाल द्वारा और डी है विधानसभा राज्य विधानमंडल द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42 है, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, बी है अनुच्छेद 17, सी है अनुच्छेद 23 और डी है अनुच्छेद 24। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी यानी कि अनुच्छेद 24। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, भारत में कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल कम से कम। ऑप्शन ए है 3 राज्यों में, बी 4 राज्यों में, सी 5 राज्यों में और डी है 7 राज्यों में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी 4 राज्यों में। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है हरियाणा, सी बिहार और डी है पंजाब। तो इसका हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है। ऑप्शन ए है 3 माह, बी है 4 माह, सी है 6 माह और डी है 14 दिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि 4 माह। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है। ऑप्शन ए है 18 वर्ष, बी है 25 वर्ष, सी 21 वर्ष और डी कोई आयु सीमा नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी 25 वर्ष। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी। ऑप्शन ए है देवर आयोग, बी काले लकर आयोग, सी है खेर आयोग और डी है राजमन्नार आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा राजमन्नार आयोग यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी है एक पूर्णकालिक अध्यक्ष। तो
इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि एक पूर्णकालिक अध्यक्ष। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है प्रस्वेदन, बी है उत्प्लवन, सी विद्युत पृथक्करण और डी है उत्क्रमण प्रासरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि उत्क्रमण प्रासरण। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं। ऑप्शन ए है नीले और नारंगी, बी है हरा और लाल, सी पीला और हरा, डी है बैंगनी और लाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी, बैंगनी और लाल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ऑप्शन ए है गूगल, बी अल्टा विस्टा, सी साइंस डायरेक्ट और डी है ऑरकुट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि ऑरकुट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? ऑप्शन ए है व्यक्तीकरण, बी है अपवर्तन, सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन और डी है ध्रुवन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। एक मकान में दो बल्बों में से एक से अधिक रोशनी देता है। इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है? ऑप्शन ए है मंद रोशनी वाले बल्ब में, बी है अधिक रोशनी वाले बल्ब में, सी दोनों बल्ब में अवरोधक समतुल्य है और डी है रोशनी की तीव्रता अवरोधक पर निर्भर नहीं होती। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि मंद रोशनी वाले बल्ब में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। प्रकाश की गति है ए 9 गुना 10⁻² मीटर पर सेकेंड, बी 3 गुना 10⁻11 मीटर पर सेकेंड, सी 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड और डी है 2 गुना 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। कार्बन वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी धूलकण, सी हीलियम और डी है जलवाष्प। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि धूलकण। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है 0, बी है 1, सी अनंत और डी है 1 और अनंत के बीच। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि अनंत। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है ओडोमीटर, वाहनों के पहिए द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र, बी है ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र, सी ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति और डी है एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि एमीटर विद्युत
शक्ति मापक यंत्र। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खाने में अधिकतम होने वाले विस्फोटकों के कारण है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, बी है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, सी मीथेन तथा वायु, और डी है कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि मीथेन तथा वायु। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? ऑप्शन ए है रेडियो तरंग, बी एक्स तरंग, सी प्रकाश तरंग, और डी है ध्वनि तरंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी, ध्वनि तरंग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। एपीफाइट्स वह पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। ऑप्शन ए है भोजन के लिए, बी यांत्रिक अवलंब के लिए, सी छाया के लिए, और डी है जल के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, यांत्रिक अवलंब के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? ऑप्शन ए है तांबे के तार को गर्म करके, बी है तंतु को गर्म करके, सी परमाणु को उत्तेजित करके, और डी है अणुओं को धुलित कर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, तंतु को गर्म करके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। मृग मरीचिका का कारण है। ऑप्शन ए प्रकाश का व्यतिकरण, बी प्रकाश का विवर्तन, सी है प्रकाश का ध्रुवन, और डी है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोन में से किसके मोचन को प्रेरित करता है? ऑप्शन ए है इंसुलिन, बी है नोरेड्रेनालिन, सी है पुद्दिन हार्मोन, और डी है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है कहलाता है हाइड्रोपोनिक्स, बी क्रायोजेनिक्स, सी है डायटेटिक्स, और डी है साइबरनेटिक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी, साइबरनेटिक्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। रक्त होता है एक संयोजी ऊतक, बी है एक उपकलित ऊतक, सी उपर्युक्त दोनों, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए, एक संयोजिक ऊतक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है। फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है। ए है कैल्शियम, पोटेशियम और लौह, बी है कैल्शियम और पोटेशियम, सी है पोटेशियम और लौह, डी है कैल्शियम और लौह। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, कैल्शियम और पोटेशियम।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? ऑप्शन ए है ग्लाइसिन, बी है हीमोग्लोबिन, सी है हिस्टामिन और डी है इंसुलिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी, इंसुलिन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? ऑप्शन ए है 6 माह, बी है 7 दिन, सी जन्म के तुरंत बाद और डी है 48 दिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि जन्म के तुरंत बाद। क्वेश्चन नंबर 70 है। विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्रामों सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है? ऑप्शन है ए 12.5 मिनट, बी 10 मिनट, सी है 10 मिनट, डी 18 मिनट और ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि 15 मिनट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। 624 रुपये को ABC में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने पर C का भाग कितना होगा? ऑप्शन है ए में 144 रुपये, बी 165 रुपये, सी 180 रुपये और डी में है 190 रुपये। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए 144 रुपये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। एक गोलक और एक शंकु की त्रिज्या बराबर है। यदि उसके आयतन बराबर हो तो शंकु की ऊंचाई और उसके आधार की त्रिज्या का अनुपात है। ऑप्शन ए 1:2, बी है 1:4, सी 4:1 और डी है 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि 4:1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। शब्द पीनट के अक्षरों को अलग अलग कितनी तरह से क्रमबद्ध किया जा सकता है? ऑप्शन ए है 720, बी 360, सी है 650 और डी है 700। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि 720। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। एक आयत की लंबाई 13 सेंटीमीटर है जो उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। इस आयत की परिधि क्या है? ऑप्शन ए है 42 सेंटीमीटर, बी है 62 सेंटीमीटर, सी है 21 सेंटीमीटर और डी है 37 सेंटीमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए 42 सेंटीमीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। एक डब्बे में 50 किलोग्राम दूध है और उसमें 5 किलोग्राम दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाए। अंत में डब्बे में कितना दूध बचा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि 36:45 किलोग्राम, 36.545 किलोग्राम हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। यदि किसी
समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 हो और 12वां पद 70 हो तो पहला पद क्या होगा? ऑप्शन ए है -10, बी -7, सी है 7 और डी है 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी -7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में कौन सा शब्द पहले आएगा? पार्टीशन, बी है पैशन, सी पाल्डर और डी है पार्टिसिपेट। तो इसका जो आंसर होगा सी पाल्डर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, इस आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है। औरत का पति आदमी से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन ए है दामाद, बी नाती, सी भतीजा, सी बेटा और डी है भतीजा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि नाती। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। यदि 9, 8, 7, 6, 5 का प्रतीक वर्ष हो तो स्कोर का मान क्या होगा? ऑप्शन ए है 68, 75, बी 57, 68, सी 86, 57 और डी हो जाएगा 78, 65। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। एक व्यक्ति एक केंद्र बिंदु O से 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है और तब दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है, तो वह बिंदु O से कितनी दूरी पर है? ऑप्शन ए है 13 किलोमीटर, बी 12 किलोमीटर, सी 5 किलोमीटर और डी है 7 किलोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए 13 किलोमीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। यदि किसी वर्ष में जो कि लीप वर्ष नहीं है 28 फरवरी को सोमवार है, तो आगामी 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा? ऑप्शन ए है सोमवार, बी बुधवार, सी रविवार और डी है शुक्रवार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए यानी कि सोमवार। क्वेश्चन नंबर 82 है, रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए है एपीजे अब्दुल कलाम, बी किरण बेदी, सी विनोबा भावे और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी विनोबा भावे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। पीएनडीटी एक्ट कब बना? ऑप्शन ए है 1994, बी 1998, बी है 1996, सी 1998 और डी है 2000। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि 1994। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 है, राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है लखनऊ, बी कानपुर, सी प्रतापगढ़ और डी है अलीगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी कानपुर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। निम्न में से किस क्षेत्र
का नोबेल पुरस्कार बाद में प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र, बी साहित्य, सी है शांति और डी है चिकित्सा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि अर्थशास्त्र। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। भारत में प्रथम रेल की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए है 1851, बी है 1853, सी 1855 और डी है 1857। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी 1853। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्न में से कौन भारतीय नौसेना कमान का मुख्यालय नहीं है? ऑप्शन ए है कोची, बी है विशाखापट्टनम, सी मुंबई और डी है चेन्नई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी यानी कि चेन्नई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी है लाला लाजपत राय और डी है अरविंद घोष। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी अरविंद घोष। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। भारत में महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया। ऑप्शन ए है 2000, बी 2001, सी 2002 और डी है 2003। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी 2001 में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? ऑप्शन ए है विशाखापट्टनम, बी कोची, सी है हल्दिया और डी है मुंबई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी यानी कि मुंबई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है? ऑप्शन ए है बनारस घराने से, बी है किराना घराने से, सी लखनऊ घराने से और डी है रामपुर घराने से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी किराना घराने से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? ऑप्शन ए है श्रम की न्यून कार्य क्षमता, बी है प्रति व्यक्ति कम आय, सी है पूंजी निर्माण की न्यूनतम दर और डी है प्राकृतिक संसाधनों की कमी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी प्राकृतिक संसाधनों की कमी। क्वेश्चन नंबर 93 है। निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप नहीं है? क्रियाकलाप है। ऑप्शन ए है पानी की, बी है विनिर्माण, सी कृषि और डी है विपणन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी यानी कि विपणन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है उससे क्वेश्चन नंबर 94 है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है उसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश। ऑप्शन ए है घटता है, बी है घटता है फिर बढ़ता है, सी बढ़ता है और डी है स्थिर रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी यानी कि बढ़ता है।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? ऑप्शन ए है निम्न आय, बी निरक्षरता, सी है बैंक शाखाओं का अभाव, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 96 है कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था कौन है? ऑप्शन ए है आरबीआई, बी है नाबार्ड, सी है एआरडीसी और डी है नेफेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नाबार्ड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए है गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, बी है जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना, सी है व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना और डी है खाद्यान्न का समान वितरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 है एंटीपोर्ट व्यापार से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है निर्यात व्यापार, बी है आयात व्यापार, सी तटीय व्यापार और डी है निर्यात के लिए आयात की गई वस्तु। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 है विदेशी व्यापार का भुगतान किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है आयात के गुणों से, बी है निर्यात के गुणों से, सी विदेशी व्यापार गुणक से और डी है भुगतान संतुलन से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा भुगतान संतुलन से। अब अंतिम क्वेश्चन देखते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 100। यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास का प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए है लंदन, बी है न्यूयॉर्क, सी पेरिस और डी है कोपेनहेगन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी यानी कि कोपेनहेगन।